नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। मतलब दोनों ही एक्सपायरी में मज़ा ही मज़ा है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी की एक्सपायरी को कि कल क्या ट्रेड ले सकते हैं। चूंकि ऑलरेडी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को, फिर साथ साथ में हम सेंसेक्स की ट्रेड को भी डिसाइड करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग को। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम फिन निफ्टी पे। सो फिन निफ्टी की ट्रेड अगर आप देखोगे तो एक डाउन कल कल की ट्रेड समझो, क्योंकि जो मैंने आपको कल की वीडियो बताई थी और मैं ये जो चार्ट है, कल तो अगस्त मंथ की एक्सपायरी है तो ख़त्म हो जाएगी, तो इसी के साथ साथ में आपको सितंबर के चार्ट ओपन करनी पड़ेगी। तो आप है डायरेक्टली सितंबर चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप ट्रेड डिसाइड करेंगे। सितंबर की चार्ट क्या बोलती है, मैं आपको थोड़ी सी 15 मिनट में लेके जाता हूँ। हालांकि मैंने अगस्त की चार्ट में बताया था कि 19,740 का लेवल, यानी कि 19,800 के ऊपर के लेवल आता है तो हम बाय के लिए देख सकते हैं फिन निफ्टी में, बिकॉज ऑफ कि एक यहाँ पे ना डबल बॉटम देखने को मिल सकता है नियर बाय। तो हम इस रीज़न की वजह से हम 19,800 के लेवल पे बाय अगर कॉल में इंटर करते थे तो आज प्रॉफिटेबल ट्रेड बाय डिफ़ॉल्ट बन ही जाता था आपका। और दूसरी बात ये है कि एज अ ऑप्शन सेलर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन सेलर और हेज करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी का भी है, तो मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लूँगा। पहला तो आप ये देख लो, फिन निफ्टी की कॉल दी थी मैंने 19,600 की पुट 50 रुपीज़ में, और आज आप देख सकते हो क्या हालत हो गई है। पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गई है। तो ये सीधा सीधा जो है 22 रुपये जो है सीधा अपने जेब में मिल गया। तो फिन निफ्टी का इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है पोजिशनल में लेके जा सकते थे, और कल तक एक्सपायरी है तो पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगी। और इसके अलावा मिड कैप निफ्टी है तो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और इसके अलावा अगर आप 19,800 की पुट में एंटर होते तो बाई डिफॉल्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड होती। बट इसके साथ साथ में ये भी चीज़ें पता चलती है कि कल जो ट्रेड है, यानी कि एक्सपायरी, बायर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला। ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कॉल पुट दोनों भी बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर के लिए कल की ट्रेड बहुत अच्छी होने वाली है। तो हम क्या करें, 19,000 अगर मान लो 900 के ऊपर ट्रेड है तो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ ऑप्शन बायर कॉल में इंटर होके एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके जा सकते हो। अगर नीचे आया ज़रा सा भी तो मतलब कि ऑप्शन बायर का लाइफलाइन ख़त्म, यानी कि यहाँ पे एज जैसा मिड कैप निफ्टी में भी देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन बायर पुट बाय करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे, बट वो एकदम साइडवेज चला गया, नीचे आया तो यहाँ पे सेलर के हाथ में चीज़ें आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बायर से अपॉर्चुनिटी हट के ऑप्शन सेलर के ऊपर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ कि नीचे साइड में आप पुट नहीं बाय कर सकते हो, क्योंकि देखोगे तो मैं अगर आपको 15 मिनट ट्रेड में लेके जाऊँ तो ये आप देख सकते हो कि इस चीज़ों को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि मुश्किल है। तो इस रीज़न की वजह से थोड़ी सी ट्रेड में आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी और आपको ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर में शिफ्ट होना पड़ेगा। और 19,900 के ऊपर है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एज अ ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, पुट में इंटर होके और एक्सपायरी का मजा ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये दो ट्रेड बहुत ही रोल प्ले करता है। बीच में अगर आप नीचे साइड में अगर आप ऑप्शन बाइंग इंटर करते हो, सोचते हैं यार नीचे आएगा तो मैं पुट बाय कर लेता हूँ, नहीं हो सकता है कि आप पुट बाय करो और ये साइडवेज चला जाए। साइडवेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है डाउन साइड में, और अप साइड में तो ऑफकोर्स ये बात है कि एक ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। तो एज अ ऑप्शन बायर एक्सपायरी में मज़ा कब मिलता है, जब एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, तब जब एक रिवर्सल भी हो या साइडवेज भी हो तो ऑप्शन बायर के लिए इतनी कुछ खास मोमेंटम क्रिएट नहीं होती है। तो थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे, अगर नीचे साइड में आता है फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो फिन निफ्टी का होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपायरी में हम कैसे स्ट्रैटेजी को सेट कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आएगा और आप लोग को चीज़ें समझने में भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। तो मिड कैप निफ्टी की आज की जो मैं अगस्त हो गया अभी, तो चलो अगस्त खत्म हो ही गया, तो हम सितंबर में डायरेक्ट देखेंगे। सितंबर की ट्रेड अगर आप देखोगे तो कल चीज़ें एकदम क्लियर थी कि ये नीचे अगर ब्रेक होगा 8,700 के नीचे तो हम पुट बाय करेंगे और स्ट्रांगली जो है बायर को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगले ही पल में ये अपवर्ड में चला गया। हालांकि डाउन साइड में भी आया था तो ऐसा लग रहा था कि 8,700 का लेवल आ जाएगा, लेकिन मैंने इसी लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखा दूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी, ये रही शॉर्ट कॉल मिड कैप निफ्टी 8,800 की कॉल जो है 27 में सेल दी थी। सॉरी गैस। तो ये ट्रेड अगर आप देखोगे 8,800 की कॉल, ठीक है, वो तो मैंने दी थी, ये सीधा सीधा पूरा का, हालांकि बहुत लंबा प्रॉफिट था तो प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया हमारे को।
और दूसरी बात ये है कि इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आप देख सकते हो कि बुक पार्शियल प्रॉफिट है द 5 रुपीज़, स्टॉप लॉस मेंटेन 10 रुपीज़ का। फिर इसके बाद कहाँ गई मेडिकल ने, हाँ ये रही। और फिर मैंने दी कि 8,800 की कॉल 6 रुपये में बेच सकते हो और 8,700 की कॉल 4.5 रुपये में। ये दोनों भी जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि देखोगे तो ये एकदम अपवर्ड में तो है बट ये साइडवेज में है, तो इस रीज़न की वजह से दोनों भी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। फिर उसके बाद मैंने तीसरी जो ट्रेड दी थी, चलो निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरे वीडियो में, वो आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैंने 8,775 की पुट भी सेल के लिए दी थी 23 रुपीज़ के प्राइस में, ठीक है, जो कि हमने पार्शियल प्रॉफिट 10 रुपीज़ में बुक की। फिर इसके बाद वो ऊपर आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट ठीक है, एटलीस्ट हमारे को पूरी की पूरी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गई। तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कुछ इस तरीके की थी, जो कि मैंने कल ही बता दिया था कि जब अगर ये रिवर्सल हुआ, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑप्शन सेलर यहाँ पे लीड करने लगेगा। तो यही देखने को मिला। अब क्या करें? अब तो ये तो हो गई बातें इस चीज़ की। अब कल क्या करें? कल देखो, हालांकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर एक्सपायरी लवर हो तो आपको फिन निफ्टी में ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मुझे लगता है ना ऊपर साइड में साइडवेज हो सकता है, तो एक सेलर के लिए बेनिफिट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू बायर के लिए। तो ऐसे ऐसे टाइम में ऑप्शन बायर जो है मिड कैप निफ्टी से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी एक बोलते हैं ना कि खास कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तो फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। तो इस रीज़न की वजह से मिड कैप निफ्टी में ऑप्शन बायर दूर रहेंगे, ऑप्शन सेलर के लिए जगह है। ऑप्शन सेलर कॉल पुट दोनों भी सेल करके मुझे लगता है प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। देखो क्या है, निराश ना होइए कि आपको एज ऑप्शन बायर कॉल चाहिए ही चाहिए। देखो क्या है ना, अभी तो पहले सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हुआ करते थे, अब तो आपके पास 5 इंडेक्स है, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी है, और इंडेक्स में जाना है तो करेंसीज भी है। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि आपके पास ऑप्शंस है। तो मिड कैप में निफ्टी में ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप फिर निफ्टी ट्राई कर सकते हो, फिर निफ्टी में नहीं दिख रहा है तो आप सेंसेक्स पर ट्राई कर सकते हो। तो इस रीज़न की वजह से मिड कैप निफ्टी मुझे लगता है कल थोड़ी सी वॉच आउट की ज़रूरत है। बाकी तो टेलीग्राम पे मैं मेंशन करूँगा, कुछ चेंजेस होता है तो आप नए हो तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी बात गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहे। अब आ जाते हैं थोड़ा सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स को कैसे हैंडल करना है। सेंसेक्स मेरी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है, बिकॉज ऑफ कि इसमें ना एक क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स भी खुद भी खुल गया मेरे से, सेंसेक्स किधर गया, हाँ ये रही। तो सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ी सी 15 मिनट्स में लेके जाऊँ तो ये चीज़ आपको दिखेगी एकदम, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास में है। ये ब्रेक होना एज अ पुट बायर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लेवल नहीं ब्रेक करता है तो ऑप्शन बायर ही, मतलब कि थोड़ी से हो सकता है कि साइडवेज में ऐसा चले जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे साइड डाउन साइड में कि 64,700 की लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होती है तो कोई मतलब नहीं है पुट में इंटर होने की या ना किसी भी कॉल में। और अपवर्ड साइड में अगर 65,200 की लेवल ब्रेक नहीं करती है तब तक तो कोई मतलब नहीं है एज अ कॉल बाइंग करना। बिकॉज अब देखोगे तो ना ये एक टावर बॉटम बनेगा, ये डबल टावर बॉटम भी बनेगा और डबल बॉटम भी बनेगा। डबल बॉटम किसको बोलते हैं, जो डबल बार लो मार्केट टच करके ऊपर जाता है। तो ये 65,200 और 64,700 बहुत लेवल प्ले करता है, चाहे वो आज की ट्रेड हो चाहे वो कल की। तो दोनों ही लेवल में अगर आप देखोगे तो इसने ना 64,700 के लेवल को ब्रेक ही नहीं करने दिया, तो ट्रेड एकदम साइडवेज थी। तो इस रीज़न की वजह से ना और कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि ये हो सकता था कि अपवर्ड में जाए। तो मैंने ट्रेड जो है सीधे से आपको बोला कि आप जो है ट्रेड को फिलहाल इग्नोर कर दे सेंसेक्स में, सेंसेक्स की ऑप्शन को तो हमने इग्नोर की। आज पूरे दिन भर में सेंसेक्स की नहीं दी ट्रेड, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की सबकी बात की लेकिन सेंसेक्स की बात नहीं की। तो यही रीज़न थी सेंसेक्स से थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन कल डिसाइड हो जाएगा कि कल क्या होगा। मुझे लगता है कि एज अ कॉल ऑप्शन बायर मुझे काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकती है अगर ऊपर जाता है तो, और नीचे आता है तो 64,700 की लेवल जो है एज ऑप्शन बायर इंपॉर्टेंट है। बीच में है तो ऑप्शन सेलर के लिए मज़े ही मज़े। ऑप्शन सेलर तो इसीलिए तो बैठे हैं कि एक अपनी जो है साइडवेज मिले और एक अपनी जो है कंफर्ट जोन में प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाए। तो ये थी सेंसेक्स की, मिड कैप निफ्टी की और फिन निफ्टी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप सो आपको चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो यही सारे ट्रेड थे। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए फ्री है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।
ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो के साथ में, जो कि दूसरी वीडियो है वो भी आप देख लेना। तो वीडियो को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।